जय श्री कृष्णा दोस्तों, रीटा गार्ल के ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। मैं ऊपर आई हूँ कल शाम के टाइम पे यहाँ पर, और यहाँ पे ऊपर आकर खेलने को भी मिलता है। खेलने को ऐसे 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 ऐसे। दोस्तों इधर शादी है, लुक एट दिस। इधर शादी है, यहाँ पे पंडितों की शादी है, लड़की की शादी है। और ये चाचे ताए हैं, उन्होंने भी अपनी दीपमाला इक्का देख लो। चाहे कितनी लड़ाई झगड़े होते हों, लेकिन ये जो इक्का है ना, चाहे ये चाचे ताए जो भी हों, गडासियाँ बज रही हों, कुछ भी हो रहे हों, लेकिन जब शादी का टाइम आता है ना, शादी ऐसी चीज़ है, ये इनका सबका इक्का हो जाता है। देख, चाचे ताओं ने भी यहाँ पे दीपमाला लगा दी लड़की की खुशी में। ऐसा होता है दोस्तों, चाचे ताए लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं, लेकिन खुशी में और दुख में सब साथ हो ही जाते हैं। चाहे कितने ही दुश्मन और कितने ही झगड़े क्यों ना हो, एक दिन सब साथ में हो ही जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की खुशी में शामिल होना भी बड़ी बात होती है दोस्तों। अच्छा इन्वायरमेंट है आज का। आज तो प्रभात फेरी भी निकली थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं काम कर रही थी उस टाइम, मिस कर दिया। यहाँ पे नागिन के सॉन्ग चले हुए हैं। अच्छा इन्वायरमेंट है। ये इसी का है। ये स्टूडेंटों का घर है, मेरे स्टूडेंटों का। मैं तेरी दुश्मन। ओ कबूतर उड़ रहे हैं हमारे, मेरे भाई के। लुक एट दिस, सॉन्ग बजे हुए हैं। मेरी मम्मी मेरे को बोल रही कि बेटे गांव में बहुत सारी डेथ हो रही हैं, अभी तुझे सूट नहीं सिलवाना। एक से एक होती है। पर दोस्तों रात ही कल यहाँ पे डीजे बज रहे जोर जोर से। गांव में वो भी सेम कास्ट में डेथ हुई और सेम कास्ट में जोर जोर से डीजे बज रहे और लाउड में। मैं कह रही मम्मी आप मुझे बोल रहे हो, लुक एट दिस। हूँ लोगों नू सारिਆਂ नू कौन ज्ञान बांटे। कौन ज्ञान बांटे, है ना मम्मा? सगे थे शायद, सगे थे मम्मी। क्या लगते थे? मामे का। ये मामे का, ये बुआ का पोता थी। बुआ का पोता था और इतनी जोर जोर से डीजे बज रहे, और अभी उसका 12 भी नहीं हुआ दोस्तों। और मम्मी मेरे को बोल रही कि सूट नहीं सिलवाना। मैंने कहा ये देखो, ये कहाँ की समझदारी है। कहाँ की समझदारी थी मम्मी, कहाँ की समझदारी थी। ये अकल आंदी है बेटा, जिस दे अंदर हया दया वो सोचू ये गल नूं, जिदे अंदर हया दया नहीं ना, चाहे सामने मरिया पिया होवे कोई परवाह नहीं। हाँ। एक गोत एक नाथ था, एक ही गोद था, एक ही नाथ था, मतलब भाई था मतलब। देन उसके बाद रात को मतलब खाना खुना बना के मतलब सब सो गए थे। देन मैं अपने, मेरे को ना तब भी बुखार हो गया थोड़ा, एंड मेरे को कोल्ड हो गया, और मेरा गला इतना गंदा बुरी तरीके से ख़राब हुआ था रात। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब रात को मैं ऐसे अकेली, मेरी मम्मा तो सो गए थे मेरे पास में ही साइड में, मेरे को अच्छा लग रहा था बादाम खा के। लेकिन तबीयत की वजह से थोड़ा बैड फील होता, लेकिन मेरे रूम का इन्वायरमेंट मुझे बहुत ही अच्छा फील करवाता है, बहुत ही शांति प्रिय ऐसा फील कराता है कि मैं अपनी माँ के पास हूँ। इससे बड़ी अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। मेरी साइड में मेरी माँ है और मैं आराम से अपनी माँ के पास सुकून से बैठी हुई हूँ और बादाम खा रही हूँ अपने 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 कमरे में अपनी माँ के साथ। इट्स अ सो ब्यूटीफुल फीलिंग। सो इस चीज़ को मैं अकेले कभी कभी बहुत फील कर लेती हूँ, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। देन उसके बाद मैं सुबह उठी दोस्तों, सुबह उठते मेरा गला खराब था दोस्तों। यहाँ पर मैं ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों। सुबह उठकर मेरा गला इतना गंदा, मतलब कि जैसे किसी ने खंजर चला दी हो गले में जब गला खराब होता है दोस्तों। लेकिन फिर मैंने सुबह उठ के फिर भी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया कि मैं आज व्लॉग्स डाल पाऊंगी इतने गंदे गले की वजह से। तो मैं सुबह सुबह उठी, मैंने देखा मेरी मम्मा मेरे लिए सुबह चाय लेकर आ गए थे। फिर मैं चाय पीने के बाद मैं थोड़ी बाहर आई थी, मेरी मम्मी देखा मेरी मम्मा सब्जी ले रही है, सब्जी वाला भाई आया हुआ है। तो फिर मैं सोचा यहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। गला गुला चाहे कुछ भी हो, बीमार हो, लेकिन मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ पर हमने लगा रखी है गोबर के लिए दोस्तों वर्कर। आज तो बोला भी नहीं जा रहा, मुझे आज फास्ट रखना था पूर्णिमा का,
लेकिन मेरा गला ख़राब हो गया, रात जुकाम हो गया और फीवर भी लग रहा है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने फ़ास्ट नहीं रखा दोस्तों। हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर मम्मी आई थिंक सब्ज़ी ले रही है, पर मैंने तो चने भिगो दिए रात। पहले ही सब्ज़ी क्या बनानी है उसका प्रोग्राम मैं पहले ही रखती हूँ कि मुझे कल क्या बनाना है। आप लोग क्या सोचते हो? आप लेडीज़ तो ज़्यादा ये सोचते कल क्या बनाए, आज क्या बनाए। कुछ तो बेचारी टाइम पे ही सोचती रहती हैं क्या बनाए, आज क्या बनाए। मैं एक दिन पहले रात को सोच के रखती हूँ कि मुझे कल क्या बनाना है। मैं रात को इसके बारे में डिस्कस करती हूँ मम्मा के साथ कि मम्मा कल मैं क्या बनाऊँगी सब्ज़ी में, तो फिर मम्मी उसके अकॉर्डिंग लेके आती है, या फिर अगर मम्मा नहीं लेकर आ रही तो मुझे बता देती है। फिर मैं रात को चने भिगो लेती हूँ। एक तो वाइट चने होते हैं, दूसरे काले चने और वाइट चने भिगो लेते। उधर हमारे खेत में ना ट्रैक्टर लगा हुआ, लुक एट दिस, दूर से दिख रहा है जॉन डियर। मेरा भाई सोनू काम कर रहा है उधर। अयान और भाभी तो है नहीं दोस्तों। एक इंसान भी आपके घर से जाता है ना दोस्तों, वो सुना सुना सा हो जाता है घर। सच बताऊं मैं, हमारे घर में अगर कुत्ता भी हमने पाल रखा है ना, तो हमें ऐसा फील होता है कि भाई कोई है नहीं है घर पे। ऐसा होता है। ऐसे ही घर में कोई एक इंसान ना हो, और हमारे घर में 2 इंसान चले गए, अयान और भाभी चले गए। बोलो, खाली खाली सा लगता है घर। उनके बिना फैमिली मेम्बर्स होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। उनके लिए तो हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या है, ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी यही तो है। एक मोटिव देखो ना कि हम क्यों जिंदा हैं, किस लिए जिंदा हैं। हम इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हम अपने परिवार को जोड़ के रख सकें, परिवार के साथ रहें, खाएं, खुशियां मनाएं, सेलिब्रेट करें। अकेला बंदा क्या खाए, क्या बनाए। अकेले बंदा कुछ नहीं कर सकते। लोगों के साथ ही हमारी ज़िंदगी, हमारा टाइम पास होता है। इतनी लंबी उम्र होती है, कैसे काटेंगे हम? लोगों के साथ ही काटेंगे ना। हाँ, सब्जी लेके जाऊं? मुझे पहले शक्कर चंगियाँ ले लो फिर। 50 रुपए लेके आऊं ना? मैं 50 रुपए लेके आती हूँ। नीचे भी सफाई करनी बाकी है अभी। देखो कितना सुना सुना सा लगता है। कोई चला जाता है एक बंदा भी घर में। ये 100 रुपये ही ले आई, 50 रुपये तो है नहीं थे। ₹100 था, मैं 50 रुपये। ये सब्जी ले जा, मैं एक कोई सब्जी ले जा, लब पका ले जा ले जा। मैं बस आई हा जे सुकरे ना फिर ड्राम तरा दा मैं बोलू ना कर ले तो करता रहे। इसना तो तोड़ दे तू। बहुत कुमार पड़े चलो कुमार कितना करता है इसका अंदर बड़का निकलेगा। मैं यहाँ सब्जी लेके जा रही हूँ अंदर। मम्मा ने लिए शक्कर चंगी और ये है गाजर। मुझे पता होता आज मम्मा ने सब्जी लिया, मैं चने ही नहीं भिगोती, फिर इसको कल बनाएंगे दोस्तों। अभी तो मैंने यहाँ पे चने भिगो रखे हैं। Look at this. मैं ना अगर रात को मैं चने ना भिगो, ये बादाम ना भिगो पाऊँ, तो फिर मैं इसको दिन में भिगो के रात को खाती हूँ। ऐसा कर देती हूँ मैं। आप भी भिगो के रख दिया करो, हेल्दी होती हैं ये चीज़ें। इतने से भिगो के रख दिया करो। मैं भूल गई हूँ इसको कैसे खाते हैं। शक्कर चंगी को कैसे बनाते थे? इसको तवे पे भून के, या फिर हाँ, इसको आई थिंक पानी में उबाल के, धोकर पानी में उबाल कर फिर इसके पापड़ छील के खाते हैं हम। मम्मी आएगी, मम्मी बनाएगी।
वैसे भी खाने का मन है मेरा, शकरकंदी पता नहीं क्यों, वो ना मतलब गला ख़राब होने में तो कुछ कुछ खाने का मन करता रहता है, ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, वो खा ले। तो उसके बाद सभी बहुत सारे चाय बनी आज घर पर, क्योंकि गेस्ट आते रहे, क्योंकि जब डेथ होती है तो जब तक बाहर है कोई पहले आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो उस चीज़ में हम घर पे भी आते हैं जो हमारे रिलेटिव होते हैं, लेकिन जहाँ पे डेथ हुई है वो बहुत दूर है खेतों में। तो जब मिलने इधर गांव में आते हैं जो रिलेटिव होते हैं, चाय पीते हैं, तो उस चीज़ में यहाँ पर मेरी बुआ जी का लड़का है, सो इनसे मिलिए, ये है मेरे मामा जी की छोटी लड़की का लड़का। यमिया यमी है ना। ये तो क्यूटी हंस रहा है। पानी दे दा तेरी मम्मा नु, रख जा पानी दे दा मैं। स्लीपा बैठी है तू, अच्छा लगा इधर, अच्छा लगा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, माची माची, कदे माची नीचे उतार दो, माची नीचे उतार दो। ना वीडियो बनाओ, बना ले वीडियो, वीडियो बना। और चाहिए कदे बिस्किट, माची बिस्किट, माची बिस्किट, माची बिस्किट। मेरे को तो इसमें बिल्कुल आर्यन जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे सिस्टर का बेबी नहीं होता, ऐसे ही फीलिंग आ रही थी मुझे। देन उसके बाद सभी गेस्ट जा चुके थे, तो मतलब कि 3:30 बजे का टाइम था दोस्तों। मैं यहाँ पर मेरी मम्मा को बुलाती हूँ कि मेरे कोल्ड हुआ है, आप मेरे लिए ला दो। यहाँ पे क्या करें, मेरे को तो कोल्ड बुखार। मम्मी मम्मी वो ना डॉक्टर से ले आना, वो नाक में सांस लेने वाली बोलू तो दे रखा है ऑलरेडी। इतना भी संभाल के मत रखा करो कि किसी को ना मिले। पानी नहीं, मैंने कहा जो यहाँ थी ना इस तरह की ला दिए तो खत्म हो गई। मैं मम्मा से नोज ड्रॉप मंगवा रही थी दोस्तों, जिससे सांस लेने में रात को सोने में दिक्कत ना हो, तो वो मंगवा रही थी। इनको झोले की पड़ी है, झोला ला दो, झोला ला दो, मुझे नहीं मिला झोला, मैं इरिटेट हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, मुझे कब गुस्सा आता है ना मैं वो भी दिखाऊंगी, गुस्सा भी तो आता है मुझे। तो दोस्तों इसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी, यहीं से ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, मुझे तो बुखार भी होएगा। बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करके रखती है, बहुत ही ज़्यादा मम्मी। भाई इतने क्या उसको संभालने की, मतलब इतना क्या संभाल के रखना उन चीज़ों को, उनको भी पता नहीं संभाल के रख देती हैं ये मम्मियाँ। मुझे गुस्सा आया हुआ बिल्कुल, कब से ढूंढ रही हूँ मैं उसको जोड़े को। भाई इतनी सारी जगह पड़ी है, तू टांग दे सामने, उसको ढूंढते रहो पागलों की तरह, मूर्ख बना रखा है इधर। इरिटेटिंग चीज़ें करती हैं ये ले, संभाल के रखती हैं उनको, बैगों को, जिन्हें पता नहीं क्या चोरी हो जाएंगे, वो चीज़ें संभाल के रख देती हैं। बंदे को मिलते नहीं, भाड़ में जाए। मैं तो आराम से जाके रेस्ट कर रही हूँ, पहले ही बुखार हो रहा है। भाड़ में जाए तुम सब के सब, छुपा के रखते हो चीज़ों को, मिलती भी नहीं है। अब इनकी छुपाई हुई चीज़ मिल जाएगी कोई मेरे को, इरिटेटिंग करके रखा हुआ है। पहले ही बंदा बीमार हो, उनको ढूंढ के दो, बदतमीज लोग। नहीं ऐसे बोलती है, अभी कन्ना चला के केड़ा सुन लूगी। मैंने कन्नों में लगा भी नहीं रखी, मुझे इनकी आवाज़ अच्छे से सुनाई देती है। कभी कभी मैं जानबूझकर भी नहीं बोलती इनको, इरिटेटिंग करके रखा हुआ है। मना नहीं मिला जोड़ा, इतना क्यों संभाल के रखते हो चीजों को, सामने नहीं रख सकते आप। बोल उसका नीचे चादर रखी है, जरा कल्पना पूरा छपाना, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना, मेरे को रेस्ट भी नहीं देते 2 मिनट का भी। बीमार हो बंदा, दवाई खा के गुजारा कर रहा है एकदम। गुस्सा नहीं आएगा क्या मेरे को? बीमार बंदे को तो देख लिया करो। गुस्सा आया मुझे, गुस्सा ऐसा नहीं है कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। फिर मेरे को आता है गुस्सा।
पर जब मैं बीमार होती हूँ ना तब मुझे गुस्सा आता है। ले रही हूँ मैं, पानी लेके आती हूँ दोस्तों। मैं इरिटेट हो जाती हूँ कोल्ड में बहुत ही ज़्यादा, सभी हो जाते होंगे, मैं तो हो जाती हूँ। दवाई ले लेती हूँ फिर रेस्ट करूँगी। रेस्ट कहाँ, आजा छुट्टी बनाऊँ तुझे, मैं बीमार हूँ चाहे कुछ हूँ, तुम लोगों को तो पढ़ाऊंगी मैं। और बड़ी कॉपियों का काम मिला 3 कॉपियों का काम। मुझे भी 3। ऊपर आजा चुपचाप। मैट बिछा लो, मैं दवाई लेके आई। आपने वाला चावल है आपका। आपने वाला चावल बाहर नहीं बैठेंगे, अंदर ले आओ, मैं बीमार हूँ आज। हाँ यहाँ पे बिछा लो बीच में, यहाँ पे लाइट है इधर। बस इधर ही बिछा ले, बस आवाज मत करना बिल्कुल भी।